दोस्तों, आज की कहानी किसी एक घर, किसी एक रिश्ते या किसी एक मोहल्ले की नहीं है। आज की कहानी पैसों, ताकत और उन रहस्यों की है जो एक आदमी के मौत के बाद सरकारी फाइलों में बंद कर दिए गए। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके पास दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन जिसकी सच्चाई इतनी डरावनी थी कि जब वह सामने आने लगी तो वह आदमी जिंदा ही नहीं रहा। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा। दोस्तों, आज की कहानी को कहानी कहूँ या रईस लोगों की काली हकीकत समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये तो सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है। तो चलिए दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से, जहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। बाहर से देखने पर दोस्तों उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी। निजी जेट, आलीशान बंगले, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती और बेहिसाब पैसा। लोग उसे एक सफल फाइनेंसर के रूप में जानते थे। उसकी पार्टियों में बड़े बड़े नामचीन लोगों का आना जाना था और हर कोई उसकी ताकत से वाकिफ था। लेकिन दोस्तों, अक्सर सबसे भयानक कहानियां सबसे शांत चेहरे के पीछे ही छुपी हुई होती हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिन पर शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि कम उम्र की कुछ लड़कियां उसके आसपास दिखाई देने लगी। शुरुआत में यह सब सामान्य लग सकता था, क्योंकि दोस्तों ये तो आप भी जानते हो कि पैसा और रसूख बहुत कुछ छुपा देता है। लेकिन समय के साथ साथ कुछ लड़कियों ने शिकायत करने की कोशिश की। उनकी बातें, उनके आरोप कागजों तक पहुंचे भी, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते जैसे गायब ही हो गए। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों कि क्यों गायब हो गए। और दोस्तों, यह कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसमें खून बहा हो, लेकिन यह अपराध वो अपराध था जो खामोशी से किया जा रहा था। दोस्तों, शिकायतें थीं, संकेत थे, लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कहा जाता है कि कई मामलों को पैसों और समझौतों के जरिए दबा दिया गया। अगर दोस्तों एक आम आदमी होता तो आप भी समझ सकते हो कि वह मामला कहाँ जाता और कहाँ नहीं जाता और कब का ख़त्म भी हो चुका होता। लेकिन यहाँ फाइलें पूरी तरह बंद नहीं हुई और हर अधूरी फाइल एक दिन सवाल बनकर सबके सामने आ जाती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है, और जेफरी एप्स्टीन के साथ भी वही हुआ। और कई सालों बाद अचानक एक दिन हालात बदल गए। जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि अब सच सामने आएगा। अब उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जो सालों से दबे हुए थे। जिस आदमी के पास कभी पूरी दुनिया की चाबियां थीं, वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। अब वह अकेला था और उसके पास बताने को बहुत कुछ था। लेकिन फिर एक सुबह आई जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। सरकारी बयान आया कि यह आत्महत्या थी, लेकिन उसकी मौत के साथ साथ कई सवाल भी पैदा हो गए। कड़ी निगरानी, सीसीटीवी, जेल गार्ड, सब कुछ होने के बावजूद इतना बड़ा नाम जेल में कैसे मर गया? यह मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि कई नए सवाल की शुरुआत थी। उसकी मौत के बाद जांच एजेंसियों के पास जो दस्तावेज बचे, वही आज एप्स्टीन फाइल के नाम से जाने जाते हैं। इन फाइलों में कई नाम दर्ज हैं, यात्राओं के रिकॉर्ड्स हैं, ईमेल और संपर्कों का जिक्र है। लेकिन बहुत सी जानकारियां आज भी काली स्याही से ढकी हुई हैं। कुछ नाम दिखाई देते हैं, कुछ छुपा दिए गए हैं, और यहीं से यह कहानी और ज्यादा डरावनी हो जाती है। दोस्तों, इन फाइलों ने यह संकेत जरूर दिया है कि जेफरी एप्स्टीन अकेला नहीं था, लेकिन कौन कौन शामिल था, यह सवाल आज भी अधूरा है। अगर पूरी सच्चाई सामने आ जाती तो शायद कई ताकतवर चेहरों के नकाब उतर जाते। इसलिए यह कहानी अदालत में ही खत्म नहीं हुई, बल्कि फाइलों में दफन हो गई है। दोस्तों, कुछ कहानियां सजा पर खत्म होती हैं और कुछ सवालों पर। जेफरी एप्स्टीन की कहानी किसी एक अपराधी की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की कहानी है। और सवाल आज भी वही हैं, अगर वह अकेला था तो इतनी फाइलें क्यों?
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको क्या लगता है इस पर अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।